बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेणी पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता शर्वश पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। मंदिर माहे अनेक विध दी। सातवीं चले, आठ दोराने, आठवीं चले। वर्णबोधनी श्री धाम वैसो छो जहाँ बलवंत बलिया जाऊं बलिहारी तेणे ठाम साथ सकल समारो आवी वैसे वर्णबोधनी श्री धाम वर्णबोधनी श्री धाम। मंदिर माहे अनेक विध दिसे प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। मंदिर माहे अनेक विध दिसे महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के धामधनी की सिफत, सदगुरु महाराज जी की बड़ाई, उनकी प्रशंसा और उनकी कितनी हमारे सुंदर साथ के ऊपर में गुण, जिन मेहर को उन्होंने बरसाया है, उनको इंद्रावती जी याद करती हैं और अंदर ही अंदर में उनको सोचते सोचते धनी का शुक्रिया अदा भी करती हैं, उनका शुक्रगुजार भी बजाती हैं। सो इंद्रावती जी कह रही हैं कि वारी जाऊं बन रहा है वल्लभ की जाकी शीतल सा कोमल छाया। ऐसे सुंदर वृक्ष जो धामधनी ने अपने हाथ से लगाए, ऐसे वृक्ष समी खिजड़ा जो वृक्ष हैं उन पर मैं निछावर जाती हैं, क्योंकि इनमें औषधीय गुण भी हैं। इनके अंदर में देखने से माया दूर भगती है, माया पास नहीं आती है और इनके अनेक प्रकार के सुंदर साथ पर ऐसे ही कृपाएं बरसाते रहते हैं जिनसे उनको सुकून मिलता है, करार शांति मिलती है, चैन मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। जब वन का वर्णन किया तो साथ जी उसके आगे फिर आप सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी ने श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर में जहाँ जहाँ पर जो जो लीलाएं की हुई हैं, जहाँ पर बैठे हैं, चर्चा की है, चाहे वो आंगन हो, चाहे वो रेती हो जिसको बेलू कहा गया है, या फिर वहाँ की जितनी भी सामग्री जोग माया हो, उन सब के वो गुण गा रही हैं। आज कह रही हैं कि वाला जी आप जहाँ बैसो छो बलवंत बलिया, ऐसे बलवंत महान हमारे बलशाली धनी जी आप जहाँ पर विराजमान होते हो वहाँ पर मैं बलिहारी जाती हूँ। क्यों? सात सकल सवारो, सब सुंदर साथ जी सवारो बोलते सुबह सुबह आकर के बैठते हैं और धनी जी उनको प्रथम तो श्री राज जी का, ठकुरानी जी का स्वरूप याद दिलवाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और करवाते हैं और साथ में
उनकी जितनी भी लीलाएं हैं और परम धाम की, उन सबको वर्णन करते हैं। और ये भी कहते हैं कि अपना घर परम धाम है, उसको याद करिए। आज कहते हैं मंदिर माहे अनेक विध दिसे। जिस मंदिर में आप विराजमान हैं या जिस मंदिर का वो वर्णन करते हैं, उन मंदिरों में अनेक विध, विध का मतलब है अनेक सामग्री है। मंदिर है तो आप रोज गाते हो धाम वर्णन, सुबह टाइम में यही वर्णन होता है आज भी। कई सेज्या, कई चाकले, कई दुलेचे, कई प्रकार के संदूक है, कई प्रकार के सिक्के, सिक्कियाँ, शिक्षे, कई लटकतियाँ, चौकियाँ, माचियाँ, सिंहासन, कितना वर्णन है उसमें। एक मंदिर में इतनी जुगती है। एक का समझोगे तो फिर महल का समझोगे, महल का समझोगे हवेली का समझोगे, हवेली का समझोगे तब पूरे पहाड़ का समझोगे, हवेली का समझोगे पूरे रंगमहल का समझोगे। क्योंकि परमधाम के अंदर में ही नहीं, कई जगह पर मंदिर, मंदिर माहे मंदिर, मंदिर माहे कोठरियाँ, कोठरियाँ माहे, इसलिए वो एक वर्णन से, एक हिसाब से एक का दर्शन करवाते हैं। तो आपको सब समझ लेना है, समझे। मंदिर माहे अनेक विध, तो मंदिर के अंदर में राज्य की सेजा है या जिसका मंदिर है ना। सब सखियों के अलग अलग मंदिर हैं और हर एक मंदिर के अंदर में आपको ये देखना है कि आपका मंदिर किस दिशा में है। रंगमहल में, मूल मिलावा में है मंदिर के नहीं, मूल मिलावा में चौरस हवेली में मंदिर है कि नहीं है, हैं? बाहर मंदिर, अंदर मंदिर, जगह जगह मंदिर है। तो एक बता रहे हैं कि उसमें कई विधा, कई तरह की साज सामग्री है। चाकले भी बिछे हैं, दुलीचे भी बिछे हुए हैं। और फिर उन मंदिरों के अंदर में रहने वाले, चाहे हर मंदिर हो, श्री राज जी महाराज जी सब मंदिरों पर धारे, कोई मंदिर खाली नहीं है, हर मंदिर में राज जी श्यामा जी है। इसलिए आप अपने अपने हिसाब से राज्य का श्रृंगार दर्शन करो, राज्य के वस्त्र का दर्शन करो, राज्य के अंगों का दर्शन करो। तो इस तरह से ऐसे व्यापक होता है, ऐसे बसारा होता है या विस्तार इस तरह से विवेचन होता है ना। ऐसा कहने से नहीं कि मंदिर में कई विधि से हो गया, अर्थ नहीं होगा। इस तरह से मंदिर का, फिर मंदिर में दीवारें कैसी हैं जिनका वर्णन परिक्रमा वाणी में बताया है। मंदिर मंदिर की हद है और वो मंदिर मंदिर की हद वैसे जैसे पहले जमाने में दीवालों को इस तरह से हमारे यहाँ पर छापते थे, फिर गोबर ईटते थे, फिर उसके ऊपर में रंग लगाते थे, चूना आदि, फिर बीच बीच के अंदर उसमें चौका बनाते थे। वही चौका बने हैं गुम्बद जी में, देखिए वही चौके बने बंगला जी में, वही चौके देख लो आप महारानी जी मंदिर में, देखो दीवार में उसी तरह के चौक दीवार बने हुए हैं और इस तरह से उसकी डिजाइन, उसको देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, सब शोभा। इसलिए उन मंदिरों में अनेक तरह की शोभा सुसज्जित है। उसको अंतरात्मा में धनी की कृपा से निहारो। जोगवाई पूर्ण सर्वे, जोगवाई बोलते हैं सामग्री, जितनी भी सामग्री है उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, समझे नहीं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, तुमको सुख उपजावने करूँ सो अब पाए, और प्रेम चलाऊं पूर का यही में छाक छका है। इसलिए जो जुक्ति है, युक्ति हिकमत है, उसमें सब जोगवाई है। उसमें कंगूरे बने हैं, कंगूरे के साथ साथ में उनमें अनेक प्रकार की सजावट है, चाहे वो दीवार होवे, चाहे वो सेज होवे, चाहे पलंग होवे, चाहे वो कोई भी सामग्री है, कोई भी सज्जा से कम नहीं है। ये तो अभी साधारण बात करते हैं, फिर उनमें आप देखोगे तो आप जितना भी हाथ लगाओ, हाथ में कोई चीज अड़ने वाली नहीं है। तो उन्हीं के अंदर में चित्रकारी बनी है, दीवार हो
या जितनी भी वहाँ पर सामग्री, सब में चित्रकारी बनी है, पशु पक्षी चित्रा मन के कई विधि करे तो रोशन। तो वो चित्रकारी है, वो चेतन में है, जड़ नहीं है, वो चेतन में है। कई प्रकार के कीट भंवरे पतंगे सब बने हुए हैं, जैसे जैसे आओ वैसे वैसे वर्णन। फिर इस तरह से ऐसी जोगवाई से परिपूर्ण मंदिर है। अनेक बार लऊं देना भावना, इसलिए अनेक बार ल्यों तेना भावना, इसलिए मैं अनेक बार, एक बार नहीं अनेकों बार भावना लेते हैं, बलैया लेते हैं, समझे, घोली घोली जाते हैं, बराबर बराबर करके निछावर जाते हैं। मारी बारू नाखूं जीव सुंदे ये दशा कब होती है? जब कोई चीज अपनी अच्छी से अच्छी हो और वो जो हमको ना मिले तो ऐसा लगता है अपने जीव को नोच दे, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है, वो हमारा है। जिस पर अधिकार है उसको नहीं ले पा रहे हैं, और जिस पर अधिकार नहीं उस पर हम मरे जा रहे हैं। जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जिसको हम लेने दौड़ रहे हैं, वो आंख सब खाली हाथ है। और जिस पर अधिकार है जो तुम्हारा है ही है, तुम्हारे सिवा दूसरे को मिलना ही नहीं है, तो अंदर से क्या होता है? बेचैनी बढ़ जाती है, अंदर से उथल पुथल होता है, लगता है कि अपने जीव को, शरीर को नोच दूं, क्योंकि ये वस्तु हमारी है और हम पा नहीं रहे। इसलिए निछावर के साथ में अंदर में, उनके अंदर में इस तरह से उथल पुथल होता है। भले तमे देह धर्या मुझ कारण, भले बोलते अच्छा, बहुत अच्छा, धाम धनी, आपने हमारे लिए देह धरा। बोलो, मानव देह धरा हमारे लिए, आप हमारे लिए मूल मिलावा छोड़ करके आ गए। ऐसे मंदिर, गलियां, थम, दरवाजे, वहां की सारी शोभा छोड़ करके अपनी अंगनाओं के लिए आप यहाँ पर, और आपने मानव देह धारण किया। करी अजवालो टाल्यो भरम, और आपने ऐसा उजाला, अजवालु मतलब उजाला, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, तारतम्य का प्रकाश ऐसा किया तो हमारे अंदर में जो भ्रम, जो शंका थी, शंकाएं दूर कर दी आपने। जीव मारो घड़ो कठड़ हतो, और मेरा जीव, मेरा मारो मतलब मेरा जीव कठण, बहुत कठोर, कठण बोलते कठोर, इतना कठोर था, इतना कठोर था कि आप जानते हैं वो कौन है? इंद्रावती जी महाराज है। मेरा जीव बहुत सख्त था, कोई बात कुछ करे तो उसमें अंदर बैठती, अंदर जाती नहीं थी, समाती नहीं थी, इतना कठोर था। तमे नेत्रे गाली कीधो नरम, आपने अपनी कृपा दृष्टि, तुमने नेत्र मतलब कृपा दृष्टि है ना, डाली, उससे क्या गला दिया, द्रवित कर दिया, नरम कर दिया, नरम मतलब नरम कर दिया। इतने कठोर जीव के ऊपर में आपने कृपा दृष्टि डाली और मेरा जीव सकोमल हो गया, कोमल होगा, विनम्रता सिखा दी आपने। हवे चरण कमल ना लेऊं भामणिया, अब वो फिर से कहते हैं चरण से, अब वो ऐसे श्री राज्य महाराज जी के पावन श्री चरण कमल, जिनका मैं भामणिया या वारने या वलैया में लेती हूँ। करो दर्शन, अब चरण कमल का दर्शन करो, नख का दर्शन करो, अंगूठे का दर्शन करो, अंगुलियों का दर्शन करो, और बीच में फिर सुंदर सुंदर कांकसा, कांकसा जानते ना, कांकसा जो बीच बीच में जो गहराई गैप होती उसको बोलते कांकसा। फिर उसको नसो निर्मल निर्धार है। फिर चरण कमल में क्या शोभा देखे, कुक्कम रंग पानी शोभे, कुक्कम रंग, कंकु होते ना कंकु, उसको कुक्कम बोलते हैं। ऐसे तरह से पानी किसको बोलते हैं? चरण कमल के नीचे जो बिल्कुल भाग है किनारे का, समझे, उसमें कैसा लगता है जैसे हमारी माता बहनें महावर लगाती है, समझे, यहाँ महावर लगाया जाता है और वहाँ पर चरण कमल के तली से लेकर के
और किनार किनार तक इतना सुंदर लाल है, एक एक रेखा का दर्शन होता है। श्रृंगार की बात कर दी। ऐसे चरण कमल को मैं बार बार दर्शन करके भावनियां लेती हूँ। अने भामणा लेऊं सर्वांग, आने भावना ले ऊपर से भावनियां वलैया सब अंग चरण कमल से लेकर के जितने अंग हैं सब अंगों का मैं दर्शन करूं शब्द। अब इसी चरण चौपाई पर तो पूरा श्रृंगार सागर आ गया, आया नहीं आया? एक ही चरण चौपाई में पूरा वर्णन आ गया सागर श्रृंगार का, और चाहे वो परम धाम का सब। इस तरह से चरण कमल में आपके दर्शन करते हुए और पूरे सब अंगों का दर्शन करते हुए, चाहे मुखमंडल हो, हस्त कमल हो, नेत्र हो, नासिका हो, अधर हो, हरवटी हो, नीलाट हो, या श्री राज्य महाराज जी का सुंदर खुले अंग छवि छाती हो, इस तरह से सब अंग को दर्शन करते हुए मैं निछावर करती हूँ। हस्त कमल ने वारणे, हस्त कमल ने वार्ण, इसलिए अब क्या बोल दिया, एक एक को पहले सब बोल दिया सर्वांग, एक एक को बताने लग गई कि हस्त कमल है, ये हाथ है, तो पूरे को तो हाथ बोलते हैं। अब इसको कमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा करो, खोलो, खुल गया कमल जैसा, इसलिए नेत्र कमल क्यों बोलते हैं? नेत्र बंद करो, खोलो, कमल की दृष्टि खुल गया, इसलिए चरण कमल, हस्त कमल, मुखमंडल सब में कमल कमल लगता है। और राज्य महाराज जी कमल के ऊपर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, बैठे नहीं बैठे, सहस्त्र दल का है, कितना है, 1000 पंखुड़ी वाला उस पर विराजमान है। इसलिए हस्त कमल में खब्बे, मच्छे, कोनी, कलाई, कांड़ा आया, पहुंची, ये से पहुंची, और हथेली, साथ साथ में अंगुलियां और नख, हो गए 8। एक स्वरूप के अंदर में 8 अंग हैं और 8 के 8 भाग हैं। हाथ कमल में 8 अंग हैं, नेत्र कमल में 8 भाग हैं, मुखमंडल में, नासिका में 8 भाग, दिखने में नासिका दिखती है, 8 अंग हैं इसके, समझे? अधुर कमल है, अधुर्वी मुख कमल बोलते हैं, इसमें भी सुंदर सिंघोड़ा के फूल बने हुए हैं, इसलिए चरण कमल में भी है, सुंदर अंगूठा का है, पीढ़ी का है, टाकन है, घुटी है, काड़ा है, बोलो, और उसके साथ में फणा रंग है, फणा, सो 8 अंग इसके भी है। ऐसे 8 में 8 का गुणा करो, ये 64 अंग को जो समझ जावे वही मूल में लावा के 64 अंग को समझ जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक के अंदर में 8, 8 के अंदर में 8, इस तरह से पूरा वर्णन हो गया, मूल मिलावा का वर्णन हो गया, पूरी परमधाम का वर्णन हो गया, परमधाम का वर्णन हो गया, राज्य का वर्णन हो गया। इस तरह से हमें धनी जी ये सब आनंद देते थे। वारी जाऊं मुखार ने बिंद, आगे चढ़ के ऊपर वारी जाऊं मुखार, चरण कमल से चले थे और ऊपर तक आ गए। अब मुखार बिंद के अंदर में आपको हमने पहले बता दिया, नासिका है, अधूर है, गाल है, कान है, हरवटी है, खुशबिंदा है, अधरों के अंदर में दंत है, जिवा है, नहीं है, नीलाट है, और आँख के अंदर में भी सुंदर भ्रकुटी है। पहले इसको अभी गाएंगे, देख लेना, पूरा वर्णन यही होता है फाक पर। भ्रकुटी भौं ऐंठ तन मारी, नेक नहीं टसकी रंगीली खेलत। एक एक अंग अंग का वर्णन होता है श्यामा जी का और राज जी का। तो उसमें भ्रकुटी, भौं, फिर पलकें, फिर बरनी, अनी, अंदर सफेद भाग, लाल नाड़ी, काली पुतली, 8। और एक एक का वर्णन सागर में, श्रृंगार में आता है। सागर में नहीं आएगा एक एक का, वहां मोटे तौर पर आए, लेकिन श्रृंगार के अंदर में भ्रकुटी का भी आएगा, भ्रकुटी भौहें का भी आएगा, वर्णी भी आएगा,
वर्णी किसको बोलते हैं? जो पलक के नीचे भाग में, आखिर भाग में जो छोटे छोटे से बाल होते हैं उनको वर्णी बोलते हैं। वर्णी ऊपर भौं है, समझे नहीं? पलकें अनी किनारा। इस तरह से बारी बारी जाऊं बालाजी के मुखारविंद की शोभा पर, मुखमंडल पर। वस्त्र ऊपर वारी वारी जाऊं। अभी अंग का वर्णन हुआ। क्या वर्णन हुआ? अब क्या करते हैं? वस्त्र का, और वस्त्र के बाद विभूषण का। होगा नहीं? एक क्रम को याद करो। पहले अंग का वर्णन कर दिया नहीं, सब अंग का। उन्होंने बोले भरी जाऊं सर्वांग, अंग का वर्णन कर दिया। अब जा रहे हैं वस्त्र पर। वस्त्र कैसे हैं? बालाजी के उन वस्त्रों को मैं बार बार निशावर जाती हूँ। इन वस्त्रों पर सुंदर वस्त्र हैं। उन वस्त्रों के अंदर में क्या बोला है? सुंदर इजार, घेरदार दामन, चोली अंग को लग रही, और सुंदर बाहें, चूड़ीदार, समझे नहीं? हाँ, गहरी, जिसका वर्णन बड़ा स्वरूप में रोज होता है घुमन बंगला में। ठीक है, ये पढ़ते थे रोज। बचपन में राज जी ने पर कृपा करी, रोज पूजा करते थे। कोई दूसरा कोई नहीं करे, यही करे। तो उसमें राज्य महाराज जी के वस्त्रों की शोभा। अब वस्त्रों के अंदर में उनकी बनावट देखो, उनकी सजावट देखो, है ना? आशिक एक अंगठ की हालत नहीं हाथ पाए। कोई भी अंग को पकड़ लेगी आशिक, वो पकड़ करके उसमें डूब जाएगी, और वो दूसरे अंग को देखने जा ही नहीं सकती है। उसी में सब सुख मिल गया। एक ही में, बस्तर में, चाहे दामन पकड़ लो, चाहे पटुका पकड़ लो, समझे, और चाहे राज्य महाराज जी की सुंदर चरण कमल की इजार का दर्शन कर लो। एक में ही सब दर्शन हो जाते हैं। एक में सब दर्शन हो जाए, उसी का नाम सच्चिदानंद है। और अनेक में दर्शन करते हुए दर्शन ना मिले, उसी का नाम माया है। एक में सब दर्शन होता है। राज्य के एक अंग को पकड़ लिया तो अंगना को सारे अंग का सुख मिलता, लज्जत मिलती है। यही हाल बस्तर का है। और इसी तरह से आगे भूषण का होगा। भामना लऊं भूषण। ऊपर से भूषण पहने हुए हैं। उन भूषणों की शोभा सुंदर साथ जी रोज बोलते हैं, रोज गाते हैं। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सेंदुरिया रंगजड़ाव की साड़ी, श्याम रंगजड़ाव की कंचुकी, नीली लाही की चरणियाँ। सुंदर श्री राज जी को श्रृंगार, सेंदुरिया रंगजड़ाव को चीरा, आसमानी रंगजड़ाव की पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका। इस तरह से ये हो गया। कितने हो गए? 8, समझे? यही 8 वस्त्रों के 8 रंगों का 8 की शोभा। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, जैसे रस सब में वही रंग है। देख लो आप। इलम सागर है। इलम का कौन सा सागर है? छठवां है। तो कैसा होता है इलम? गहरा। इलम सागर सबसे ज्यादा गहरा होता है, काले रंग का है। श्यामा जी कंचुकी काले रंग की, समझे? श्रृंगार कैसा होता है? कैसा होता है? नदी सागर, नदी आसमानी हरा, हाँ नदी सागर होता नहीं होता? तो कैसी है राज्य महाराज जी की? क्योंकि गुजराती के अंदर में नीला और हरा में फर्क पड़ता है, समझे नहीं? अपन लोग नीला बोलते हैं और वो लोग उसको हरा कहते हैं। इसलिए 8 सागरों की शोभा, 8 अंगों की शोभा, 8 दिशाओं की शोभा, सब कुछ ऐसा वर्णन आप धनी जी कौन करते हैं? श्री इंद्रावती जी धनी की शोभा का
बखान करती हैं कि हम ऐसे भूषण पर झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला और चाहे राज्य महाराज्य के 5 हारों की शोभा मूल मिलावा में। और यदि आप सागर में वर्णन करेंगे वहाँ भी 5 आएंगे, और जहाँ आप रास का वर्णन करेंगे वहाँ पर 4 आएंगे। समझे? किसके आएंगे? बोलो, राज्य के। और श्यामा जी के सागर रास में वर्णन करोगे तो 5 आएंगे, और परमधाम में वर्णन करोगे सागर में वहाँ 7 आएंगे, है ना? इसलिए ऐसे श्रृंगार जो चाहे श्यामा जी की सुंदर आप वर्णन करें, पहने हुए हैं कंगन, 9 चूड़ियाँ हैं। समझे? मेरी श्यामा महारानी के हस्तकमल में 9 चूड़ियाँ हैं। पहुँची पहनी, हाथ फूल बोलते हैं उसको, वो पहने हुए हैं। इस तरह से पूरा बाजूबंद खब्बे, राज्य की जो खब्बे है ना, आपने देखा बड़े बड़े सम्राट जो होते हैं इनके यहाँ पर खब्बे पर लटकता हुआ श्रृंगार है, उसमें मोती, झालर, अनेक प्रकार के। ऐसे दर्शन करो, हूबहू लगे राज्य से हम बातें कर रहे हैं, इसमें आनंद आता है। ऐसे वस्त्रभूषण पर बारी बारी हम निछावर जाते हैं। नेत्र निर्मल ने वारने। इसलिए धामधनी के नेत्र कमल को तो देख करके मैं वारने जाती हूँ, क्योंकि बालाजी के नेत्रों से तो ही है सब कुछ। उनने जिन पर कृपा दृष्टि डाल दी, देखना क्या क्या हो जाएगा। अभी राज्य ने यदि कृपा दृष्टि डाल दी तो उस आत्म का तो धन धन है। बोलो, पढ़ो। जहनी दृष्टे फल पाम्ये तत्खीना। नैन की दृष्टि से, जैनी दृष्टि मतलब जो धनी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे हम तत्क्षण तुरंत हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जाऊं बलिहारी नासिका पर। अब फिर से बोले हैं, क्योंकि वर्णन करने का तरीका यही होता है कि चरण के नख से अंगूठा से लेकर ऊपर तक जाओ, फिर ऊपर से फिर नीचे आओ। हर जितना भी सागर है, श्रृंगार है, उसमें 2 बार तो होता ही है एक ही प्रकरण में। नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। जहां से चले थे ऊपर जाके फिर नीचे आके वहीं आगे फिर ठहरेंगे, तब पूरा श्रृंगार कहलाता है। इसलिए मैं बार बार करके धामधनी जी के ऐसे मुखार बिंद पर, ऐसे भूषण पर, ऐसे वस्त्र पर, ऐसे नेत्रों पर, दृष्टि पर मैं वारने देती हूँ। अने दुखड़ा लऊं श्रवणा। दुखड़ा, ये भी देखो आ गया नया शब्द आज। इसका भी मतलब होता है भामना, समझे, निछावर। अने और मैं भामणियाँ लेती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, ऐसे धामधनी की कृपा दृष्टि पर, श्रवणा पर। सुंदर स्वरूप सकोमल ऊपर। आ गया दो स्वरूप का वर्णन। सुंदर स्वरूप, स्वरूप सुंदर, सकोमल ऊपर, इतना नरम है, सुंदर है, सुंदर स्वरूप है। इसलिए सबसे पहले नंबर में जब भी अपन स्वरूप पढ़ते हैं तो यही शब्द बोला जाता है। आज समझ लीजिए, यही शब्द बोलते नहीं बोलते। नवखंड बोलो तो, और प्रातःकाल बोलो तो, और चाहे बड़ा स्वरूप बोलो तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा। ऐसे सुंदर पिया जी का ऐसा कोमल स्वरूप है, सुंदर है। अब उसको बोले जब इतना सुंदर है तो वर्णन करो, बोले हमारी हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पर इंद्रावती जी रुक जाएंगे, हमारे पास लफ्ज ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि वह अखंड है और ये संसार देह बुद्धि है। इसलिए ऐसे भूषण, वस्त्र, नेत्र कमल, आगे आगे जितने भी श्री राज्य महाराज जी की शोभा, सुंदर स्वरूप है, उस पर मैं बार बार करके दुखड़ा लेऊं या निछावर हो जाऊं।
जीव लिए भामणा घना घना। इसलिए मेरा जीव जिसने दर्शन पाए हैं, जिसने राज्य का दीदार लिया है, ऐसा जीव बार बार करके भावना लेता है, बार बार करके राज्य की भलाइयाँ लेता है। सेवा करे छे बाई हीरबाई। आ गया उन्हीं का नाम। सेवा करे छे तो कहाँ करती हैं? हीरबाई, गांगजी भाई के। इसका नाम चाकला मंदिर है, वो आज भी बना हुआ है स्थान। हीरबाई रसोई करती हैं, बनाती हैं, और 3 बार आरोगने आते हैं। बोलो आप, आरोगने आते हैं 3 बार श्री राज जी महाराज जी, और दर्शन होते हैं लोगों को, लेकिन सदगुरु महाराज जी को दर्शन नहीं होते। क्यों? उन्होंने पहले बोल दिया था कि ऐसे दीदार आप नहीं मिलेंगे, तो झूठा थोड़ी बोलेंगे हैं? जो आज तुम दर्शन कर रहे हो, ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। पूछ लो जो कुछ पूछना हो। कहाँ जा रहे हैं? एड्रेस दो अपना। तुम्हारे अंदर में बैठ रहे, अब जब अंदर बैठे तो वो हुलफुला गए, खुशी हो गए। अब अंदर बैठे तो फिर क्या पूछने, अंदर ही तो बैठे हो। जब भी चाहेंगे दरवाजा खोल लेंगे, वो बात कर लेंगे। नहीं हो पाई बात। दर्शन इसलिए हीरबाई वहाँ पर बार बार जो है रसोई बनाती हैं, 3 बार आरोगाती हैं। ओछो रसोई जाहे। वहीं से उत्सव रसोई शुरू हुआ, गांगजी भाई के घर से। एक तरफ उत्सव रसोई हो रही है, अच्छे पकवान बन रहे हैं, नए नए विचार हैं। गांगजी भाई नगर सेठ हैं, समझे। कोई प्रकार की सेवा में, बंदगी में, धनी जी की खुशामद में कभी कमी नहीं होने दी। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की सेवा खुशामद में उनके प्रति गांगजी भाई समर्पण थे। और पन्ना धाम के अंदर में साकुंडल भाई धनी पिया प्राणनाथ जी पर समर्पण थे, समझे कितना भाव। वो यही चाहते थे, सुंदर साथ चर्चा में आओ, बाकी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सब व्यवस्था धनी की कृपा से करेंगे। तो एक तरफ रसोई बन रही है और एक तरफ चर्चा हो रही है, सेवा बंदगी हो रही है। तब से आज तक वो प्रसंग चला आ रहा है। कहीं चले जाओ आप, धाम में जाओ, तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, जहाँ पर भी जाओ, आप देख लीजिए सुंदर साथ कितनी तन्मयता से, प्रेम से, समर्पण भाव से उनका यही होता है कि सुंदर साथ जो भी आए उसकी में खुशामद सेवा करते, बहुत करते हैं। अंतर्गते तमे नित आरोगो। और आप अंदर बैठे हो, समझे नहीं, अंदर बैठे हो, आरोगने के लिए आप नित्य प्रति प्रकट होकर के आरोगते हो हीरबाई के हस्त कमल से। लऊं भामणा घना घना। इसलिए मैं भावना बार बार भावना लेती हूँ, घना घना, बहुत ज़्यादा। आपका ये आरोगने की लीला देखकर, आपके स्वरूप को देखकर, आपकी लीला देखकर मैं बार बार भावना लेती हूँ। घोली घोली जाऊं ते वाणी। हमने कहा था, कितनी बार कहा था, फिर बदला शब्द, घोली घोली जाऊं। आप जो यहाँ पर हम निछावर जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप जो वाणी करते हैं, जो चर्चा करते हैं, जो वर्णन करते हैं, ऐसी वाणी चर्चा जिसका पूरा भेद, पूरा रहस्य, प्रमाण सहित, सब तरह से, चाहे वो कोई भी प्रसंग होवे, कोई छिपा नहीं है, सारी बारीकी खोल दी आपने। चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण का हो, चाहे वेद शास्त्र का हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ का हो, आप ऐसा भेद खोल देते थे। आपकी वाणी चर्चा पर मैं निछावर जाती हूँ। जे वचन कहो छो रसाल। जो आप रस से भरपूर, प्रेम से भरपूर आप वर्णन करते हैं, आप चर्चा करते हैं, मैं उन वर्णों पर, उन वचनों पर बार बार निछावर जाती हूँ। साथ सकल ने चरने राखी। और देखिए आप सब सुंदर साथ को अपने चरण कमल में
इस तरह से ध्यान लगाना या चरण कमल में बांध देना। चरण कमल से किसी को एक पल भी जुदा नहीं हो सकता था कोई। ऐसे सब सुंदर साथ को अपने चरण कमल में बैठाते थे। जैसे मूल मिलावा बैठे हैं चरण कमल में, ऐसे धामधनी सदगुरु महाराज जी सबको अपने श्री चरण कमल में बास देते थे। सागर आड़ी बांधो छो और ये पाल। जो मोह सागर है, ये जो माया है, इस मोह सागर को किसी तरह से सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के पास फटकने नहीं देते थे, उसकी लहर भी नहीं आने देते थे। क्यों? ऐसी पाल बांधते थे। हैं? पाल जैसे नाव में बनती है, जैसे लंगर डाला जाता है, नाव में नीचे लंगर जाता है और नाव खड़ी हो जाती है। फिर चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितना भवंडर आए, वो नाव को हिला ही नहीं सकता है। समझे? चाहे कितना भी आया जबरदस्त, लेकिन वो उसको छू नहीं सकती है। और जब तूफान रुक जावे, चला जावे, फिर अपना काम शुरू कर दो उतनी देर। इसलिए आप सब सुंदर साथ को अपने चरण कमल में रख करके अपनी कृपा दृष्टि से ऐसी माया के और ब्रह्म के बीच के अंदर में पर्दा लगा देते हैं कि वो माया यहाँ आ ही नहीं सकती है। हवे सेवा करिसो सर्वा अंगे। इन सब भावनाओं को, इन सब कृपाओं को देखते हुए, अनुभव करते हुए सिंद्रावती जी कहती हैं, हवे अब सेवा करेंगे हम सब अंग से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार, ये सब अंग हैं। सब अंग से हम धनी जी अब हम सेवा में तत्पर रहेंगे। दो प्रदक्षिणा रात ने देना। और रात दिन आपकी प्रदक्षिणा परिक्रमा हम देते रहेंगे। पलना वालो निरखो नेत्रे। एक पल के लिए भी इन नेत्रों में जो पलकें आई हैं, इनको नहीं बंद करेंगे, एक छिन भी बंद नहीं करेंगे। जो लोग बंद कर देते हैं, पलक बंद में हो जाती है, इसलिए उसको हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ताकि इन पलकें आ जाएंगी तो राज्य का दीदार नहीं कर पाएंगे, उनकी शोभा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसी सेवा करेंगे तत्परता के साथ कि आंख के सामने ये जो पलकें हैं वो भी नहीं आने देंगे। वालपण करो जीवने माना। बालपन बोलते हैं प्यार, समझे? ऐसे प्यार से सेवा करेंगे जीव से और मन से, समझे? क्योंकि कोई जीव से करता है, कोई मन से करता है, हम दोनों को बांध देंगे, समझे? दोनों अलग अलग हैं। मन को नहीं बांधोगे और जीव को खींच के ले जाएगा, इसलिए इतने दोनों को बांध करके आपकी सेवा करेंगे हम। मुझे वा अजान अबुझ दुष्ट होए अपरीक्षक। अब फल क्या मिलता है? आखिरी यहाँ पर फल की बात करते हैं कि जो इस तरह से सेवा करेगा, जरा भी जीव का लालच नहीं करेगा, मन के भ्रम में नहीं फंसेगा माया जाल के, समझे ने? तो उसके ऊपर नहीं क्या करेंगे? मुँह जेवा, मेरे जैसा। मुँह मतलब में, मेरे जैसा, जेहवा मतलब जैसा, अजान, समझे? अज्ञानी। अजान मतलब अज्ञानी, अबूझ, ना समझ, समझे? ऊपर से दुष्ट, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई हो और वो माया में लिप्त होवे, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला और आपरीक्षक, जिसको बोलते हैं अनेक प्रकार से बुद्धिहीन, ऐसा हो, इतना गैर गुजरा हो, इतना बिगड़ा हुआ हो, इतना माया में लिप्त हो, मेरे जैसा, उसको क्या करते हैं? दूसरे को नहीं कहा और कह भी दिया मेरा जैसा। अब आप देख लीजिए, पन्ना धाम में आप जैसे लोग आते हैं और इस भावना को लेके आते हैं कि धनी की वाणी हमको मिल जाए, धनी का इलम मिल जाए, स्वरूप साहब की पहचान हो जाए, तालीम मिल जाए। कोई भी हमने ऐसा देखा है
कि जिसको काका का खा नहीं आता था वो आकर के यहाँ पर इतना बड़ा विद्वान बन गया, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विद्वान बन गया, जिन्होंने अपने हाथ से परम धाम के नक्शे बना दिए। बताओ, जो कुछ भी नहीं थे और यहां आकर के कैसे हो गया, इन चरणों का दीदार किया, बंदगी की, सेवा की, धनी ने ऐसी कृपा दृष्टि डाली, मेरे जैसा ज्ञानी, समझे, हमारा जैसा न समझ, जैसा भी हो, कभी भी ये बात चलती है पूरी समाज में, चाहे कोई हम कभी हम कोई बात छुपाते नहीं हैं, हमारा जैसा, हम तो अपनी बात करते हैं, हमारा जैसा इतना बिगड़ा हुआ हो और राज्य महाराज जी अपने चरणों में लेकर के इतनी बड़ी महान कृपा कर देवे, दूसरा का उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है, समझे। ऐसा तो बोलते हैं हमारे जैसा ना समझ अज्ञानी मूर्ख होवे, तो उसको क्या करते धनी जी, एक पल में बोलो, अधम नीच मतहीन। बोल दिया, अधम हो, पापी हो, गैर गुजरा हो, पाप कर्म करने वाला हो, मति बुद्धि उसकी ठीक ना हो, तो भी क्या होता है, ते एणे चरणे आवी थाए जान शिरोमण। बोलो आ गया, ते एने चरण, क्योंकि हर कोई ये सोचता है यार हम तो इतने गैर गुजरे हैं, हमने तो इतना कर्म किए हैं, हमारे राज्य प्रार्थना स्वीकार करेंगे ना करेंगे, वो डरता है कि हमने इतना गलत काम किया है, हमें राज्य से दूर रहना चाहिए, ऐसा समझते लोग। हमें कोई गलत काम करते हुए धनी के पास नहीं जाना चाहिए। राज्य बोलते हैं तू साध कर मुझे ये एक बेर, मैं जी करूं 10 बेर, तुम एक बार तो आ जाओ, समझे नहीं। हमारी तो ये हैबिट ही, आदत ही है, समझे नहीं, कि मैं गए गुजरियों को और जो वास्तव में संसार में किसी काम के ना हो उनको ले लेते हैं, समझे। आप देख लो कहीं पर भी जो अच्छा सिक्का कहीं पड़ा हो सब उठा लेते, छोड़ता नहीं है, और खोटा सिक्का हो देख करके मुंह फेर के सब चले जाते हैं, सिक्का है बेकार है। लेकिन आज जी बोलते हैं हम उसी को उठाएंगे, उसी को उठाकर खड़ा करेंगे, दौड़ाएंगे, चलाएंगे और उसी के द्वारा अपनी वाणी कहलवाएंगे। उसी को क्या कर देंगे, वो परीक्षक, प्रवीण, दक्ष, होशियार बना देते हैं धनी जी। सुगढ़ अपरीक्षक प्रवीण। बोल जा, सुघड़ मतलब दृढ़ता मजबूती के साथ, परीक्षक मतलब कि पूर्ण तरह से प्रश्न को जवाब देने का सामर्थ्यता, प्रवीण मतलब कि होशियार बना देते हैं, एक क्षण में बना देते हैं। तेना जीव ने जगावी निधि देव छो निर्मल। क्योंकि उसका जीव सोया हुआ है, उसका जीव भटका हुआ है। जगाने का मतलब धनी में अपनी तरफ में लगा लेना। उसको क्या करेंगे, उस जीव को जगाएंगे और उसके अंदर में इस तरह से ऐसा स्वाद भर देंगे, ऐसी लज्जत भर देंगे कि वो एक पल भी धनी के बिना रह नहीं सकेगा, निर्मल हो जाएगा। करो छो वासना प्रकाश। और फिर उसी में से वासना को क्या कर देंगे, उजागर, जाहिर, प्रकाश में लाएंगे, उसको एकदम से ज्ञान में लगा देंगे। ते जीव बचिक्षण वीर थई। वो जीव बचिक्षण हो जाएगा, समझदार, चतुर हो जाएगा और वीर बन जाएगा, इतना बहादुर हो जाएगा। फिर वो किसी के सामने शर्माएगा नहीं, झुकेगा नहीं, समझे, डरेगा नहीं, चाहे कितना कोई हो गया, ये जोश आता है। 14 भवन करे अजवास। और फिर वही क्या करने लगेगा, 14 लोक में ज्ञान का उजाला, प्रकाश फैलाने लग जाएगा। हवे गुण कहूं केटला मारा बालैया। हे मेरे वाला जी, आपके गुणों की, आपकी सिफात, आपकी प्रशंसा
मैं कितना करूं, कितना कहूं। जे अमसो कीधा आबार जो आपने इस बार इंद्रावती जी पर जो आपने किए हैं, उन गुणों को मैं वर्णन कैसे करके बताऊं। आड़ी जोगवाइए न कहवाए। आणी मतलब इस, जोगमाई मतलब देह शरीर, इस नश्वर देह शरीर से तो नहीं कह सकते। इससे कहना बड़ा मुश्किल, हो ही नहीं सकता। पढ़ लखवा तो है निर्धार। तो धामधनी तो लिख तो देवे, निर्धार मतलब निश्चित, तो लिखना तो निश्चित है, जो उन्होंने लिख के बता दिया है। लिख के बताया नहीं बताया। 50 कोट जमीन को ले लो, बताओ, उसका नाम कागज रख दो, 14 लोग के अंदर जितना जल उसको ले लो, स्याही रखो, 14 लोग के अंदर जितना बन रहा है जंगल ले लो, कलम रखो। तो लिखा, और लिखने के बाद में उसका पूरा उन्होंने कैलकुलेशन किया और बता दिया, धनी जी आपके गुण नहीं हम गिन सकते। पढ़ लखवा तो है निर्धार। लखवा हवे गुण केटला कहूँ मारा बालैया। जे अमसो के दाया बार। आड़ी जोगवाइए न कहवाए। पढ़ लखवा तो है निर्धार। पढ़ लखवा तो है निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय।